जी, जी, बिल्कुल, ये तकरीबन 2 साल से थोड़ा बहुत हमारे ऊपर काम हो रहा है, बेहतर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपने अपने तौर पे सपोर्ट कर रही है। लेकिन फिर भी हमारी अगर सहूलियात आप देखें, हमारी इक्विपमेंट्स अगर देखें, जैसे कि जिस इंडोर में हम खेलते हैं, वहाँ पर एसी नहीं है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गर्मी में ट्रेनिंग करते हैं, फिर जब वहाँ पे हम बाहर जाते हैं, तो वो मतलब एयर कंडीशन होते हैं, उसमें फिर हमारे लिए वो चीज़ें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, फिर खेलना भी उस लिहाज से मुश्किल होता है। जो प्रीमियर लीग है वो बिल्कुल नागुज़ीर है। हमारे आस-पड़ोस में जो जितने भी छोटे-छोटे ममालिक हैं, जिनकी इतनी अच्छी टीमें नहीं है जितनी कि हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें भी वहाँ पे जाके लीग्स होती हैं और हम भी ये डिफरेंट कंट्रीज़ में खेलते हैं। तो यहाँ पे अपनी हमारी लीग होनी चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट की हो रही है, इस तरह हमारी वॉलीबॉल की भी और दूसरी भी जितनी गेम्स हैं उनकी होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी वॉलीबॉल टीम के कप्तान मुराद जहां। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको, पाकिस्तान ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ट्रॉफी अपने नाम की। तो कौमी टीम दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, कितना फख्र और खुशी महसूस कर रहे हैं आप? सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप कावा लीग जो जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमने मतलब उसमें भी हम बिला शिकस्त जीते हैं। और उसके बाद फिर अभी ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी। बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, ये हमारी एक प्रिपरेशन सीरीज थी आगे जो हमारा एबीसी चैलेंजर कप आ रहा है बहरीन में, जिसके लिए आज हमारी फ्लाइट है। जी जी। तो हम चाहते थे कि हम किसी अच्छी टीम के साथ हमारी तैयारी हो, ताकि अगर हम किसी डिपार्टमेंट में लेग भी कर रहे हैं तो हमें उस पर काम करने का मौका मिले और हमें अपनी खामियों का अंदाजा हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी टीम है, वो बीएनएल भी खेलती आई है, ओलंपिक्स भी खेलती आई है। और उसके काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ, हाइट वाइज भी वो हमसे बेहतर थे, मतलब एक बहुत अच्छे लेवल की टीम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी टीम उस लेवल पे है कि इस तरह की बड़ी टीमों को अगर हम सीरीज में 3-0 जीत सकते हैं, तो ये अमर की तरफ निशानदेही करता है कि इंशाल्लाह आगे जाकर बहरीन में भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुराद, जहां ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है, आपने खुद भी ये कहा, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए कोई खास हिकमत अमली अपनाई है आप लोगों ने, या फिर सारा अमल दखल प्रैक्टिस पर ही था? इससे पहले जो हमने सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप खेली, उसमें ये होता है कि जो एशियन टीमें हैं उनका खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उनका प्लेइंग सिस्टम डिफरेंट है, वो थोड़ा फास्ट खेलते हैं। जबकि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो स्ट्रांग है, हाइट वाइज वो लंबे है, लेकिन वो ज्यादा फास्ट नहीं खेलते, तो उस लिहाज से हमने उनके लिए अलग से ट्रेनिंग की हुई थी। और जो जो हमने प्लेन्स बनाए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब रहे। पहला मैच हमने जो सीनियर हम जो मेन हमारा प्लेइंग सेट है वो प्लेयर्स खेलते रहे, जबकि दूसरा जो मैच था इनके साथ उसमें हमने जो हमारे बेंच प्लेयर थे, जो रिजर्व प्लेयर थे हमारे, हमने उनको ट्राई किया। लेकिन दोनों मैचेस में रिजल्ट सेम ही रहा, हम दोनों दोनों मैच हमने 3-0 जीते। वो के तीसरे मैच में फिर हम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ गए, लेकिन इससे हमें कम से कम इतना अंदाजा हुआ कि जो हमारी बेंच प्लेयर हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं और वो आगे भी जो टॉप मैचेस होंगे उनके लिए रेडी हैं। अच्छा मुराद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग क्या है वॉलीबॉल टीम की, और इस रैंकिंग को मजीद बेहतर कैसे किया जाएगा? हमारी रैंकिंग में ज्यादा अमल दखल बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में शिरकत करने से होता है। अगर आप किसी टूर्नामेंट को मिस करते हैं तो वो आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, माइनस पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर आपकी रैंकिंग गिर जाती है। जिस तरह के अभी हम जिस इवेंट में जा रहे हैं, अभी ये जो एबीसी चैलेंजर कप बहरीन लास्ट ईयर जो हुआ था, तो उसमें हम शिरकत नहीं कर सके थे, जिसका हमें जुर्माना भी हुआ था और ये कि हमारी रैंकिंग भी बहुत डाउन हो गई थी। अभी मेरे ख्याल से FIVB जो हमारी रैंकिंग है वो 49 है, जो कि उम्मीद है लास्ट जो अभी हमारा कावा कप हुआ जिसमें हम अनबीटन रहे, उससे भी उसको फर्क पड़ेगा। और अभी हम जिस इवेंट पे जा रहे हैं एबीसी चैलेंजर कप बहरीन में, अगर उसमें इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा मुराद, आइंदा माह बहरीन में चैलेंज कप होने जा रहा है, तो इस हवाले से कौमी टीम की तैयारी कितनी है? कोई खास स्ट्रेटजी बनाई है आपने उनसे मुकाबला करने के लिए? हमारा तकरीबन रमजान में ही कैंप लग गया था, क्योंकि हम कुछ प्लेयर तकरीबन 8 प्लेयर हम फॉरेन लीग्स खेल रहे थे इस साल, तो हम कुछ प्लेयर ने लेट ज्वाइन किया है इन्हें, लेकिन दूसरे जो हमारे प्लेयर थे उनकी तैयारियां रमजान से ही जारी थी। और ये टूर्नामेंट इसलिए हमारा इंशाल्लाह बेहतर होगा कि इससे पहले हमें दो अच्छे इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने का मौका मिला है, जिससे ये हुआ है कि थोड़ा बहुत लड़कों का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ, क्योंकि जीत होती है। और ये कि तैयारी भी हुई है, जिन जिन डिपार्टमेंट में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उन पे हमें काम करने का मौका मिला है। तो आई होप इंशाल्लाह कि ये जो टीम है हमारी ये बहुत बैलेंस टीम है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। तो सर अभी आप एक यकीनन बड़ा कंपटीशन खेलने तो जा रहे हैं, तो ये सहूलियात की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान कौमी वॉलीबॉल टीम को आलमी सतह की सहूलियात मैसर हैं?
जी, जी, बिल्कुल। ये तकरीबन 2 साल से थोड़ा बहुत हमारे ऊपर काम हो रहा है, बेहतर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपने अपने तौर पे सपोर्ट कर रही है। लेकिन फिर भी हमारी अगर सहूलियात आप देखें, हमारी इक्विपमेंट्स अगर देखें, जैसे कि जिस इंडोर में हम खेलते हैं, वहाँ पर एसी नहीं है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गर्मी में ट्रेनिंग करते हैं, फिर जब वहाँ पे हम बाहर जाते हैं, तो वो मतलब एयर कंडीशन होते हैं, उसमें फिर हमारे लिए वो चीज़ें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, फिर खेलना भी उस लिहाज से मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आपने वहाँ जाके जिस कंडीशन में खेलना है वो आपको यहीं पे मुयस्सर होंगी, तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारी जो अपनी अकोमोडेशन है यहाँ पे हॉस्टल राइट। में, वो भी वो मतलब ना कोई इतनी हौसला अफ़ज़ा नहीं है। रूल में एसी तक नहीं थे, वो भी अब हमारी फ़ेडरेशन ने कुछ अपनी तरफ से किए हैं, कुछ पीएसबी की तरफ से हैं। तो डाइट के भी बहुत मसाइल चल रहे हैं। मतलब ये है कि उस तरह नहीं है जिस तरह की किसी किसी मुल्क की जो नेशनल टीम होती है उसकी गांधी होनी अमर जो चाहिए। सीरीज आपने खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें आपने क्लीन स्वीप किया है, हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल, मैंने कल मीडिया पे भी कहा है, मैंने ये कहा कि हाँ, क्रिकेट भी है, अगर दूसरी भी गेमें हैं, वो सारी हमारी अपनी है, इसी मुल्क के प्लेयर्स हैं और इसी मुल्क को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं। तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और मैंने कल इस बात पे भी ज़ोर दिया कि हमारी अपनी को प्रीमियर लीग होनी चाहिए यहाँ पे, कि जिसका फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा बहुत प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी और ये होगा कि हमारे पास प्लेयर्स का एक बैकअप तैयार होगा और लड़के खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे कि आगे जाके वो आएँ और डिफरेंट क्लब्स की तरफ से खेलें। क्योंकि जो प्रीमियर लीग है वो बिल्कुल नागुज़ीर है। हमारे आस-पड़ोस में जो जितने भी छोटे-छोटे ममालिक हैं, जिनकी इतनी अच्छी टीमें नहीं है जितनी कि हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें भी वहाँ पे जाके लीग्स होती हैं और हम भी ये डिफरेंट कंट्रीज़ में खेलते हैं। तो यहाँ पे अपनी हमारी लीग होनी चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट की हो रही है, इस तरह हमारी वॉलीबॉल की भी और दूसरी भी जितनी गेम्स हैं उनकी होनी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से यही करूँगा कि सबको मतलब बिला तफरीक ट्रीट करें और कोशिश करें कि यहाँ पे अकेडमीज़ और अपनी हमारी लीग स्टार्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया मुराद साहब, आपके वक्त सुनो पाकिस्तान को आपने खसूसी वक्त दिया। कप्तान है वॉलीबॉल पाकिस्तान टीम के, और हम ये दुआ करते हैं कि जी जो चैलेंज का अब आगे आ रहा है उसके लिए आप भरपूर अपने अज़्म का इजहार करते हुए जाएं और कामयाबी समेटे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और बिल्कुल आपने सही बात की और इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम भी ये बात कोशिश करते हैं बाब इख्तियार तक पहुँचाएँ कि क्रिकेट के अलावा जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उन पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। और यकीनन सुन के थोड़ी मायूसी भी हुई जब उन्होंने बोला शहरबानों के एसी भी नहीं है और फेडरेशन ने खुद एसी लगवाए हैं। तो खुद अपने चाहिए पैसों से बिल्कुल। सारे काम करवाए जा रहे हैं और इतने ज़बरदस्त प्लेयर कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियावी पूरी टीम को क्लीन स्वीप कर दिया, 3-0 से मुकाबला जीत लिया। तो ऐसे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी कदर करनी चाहिए। ये हमारे असासा होते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। और खेल जो है ये पाकिस्तान के लिए डिफरेंट तौर पर जब लोग यहाँ पर आकर खेलते हैं मुख्तलिफ कंट्री से, तो ये आपका इमेज भी एक ऊपर जाता है।